नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग क्या रही है, क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर, ठीक है, लास्ट नाइट। इस टॉपिक के ऊपर आज रीडिंग लेकर आए हैं। एंड जो भी वीडियो में आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। अगेन मैं यही बोलूँगी कि जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे रहने दें। एंड हाँ, एक गाइस मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ। जो लोग मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, माय डियर, 19 अगस्त से, ठीक है, इसी महीने 19 से, यानी कि 19 अगस्त 2022 से पर्सनल रीडिंग के जो चार्जेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। एंड पर्सनल रीडिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बुक कराना है इसी ओल्ड रेट्स पे, ओल्ड स्ट्रक्चर पर, अगर आपको बुक कराना है, मतलब जो प्रेजेंट रेट है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, अगर आपको उस पर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप 18 अगस्त तक बुक करा सकते हैं। 18 अगस्त के बाद, ठीक है, 19 ऑफ अगस्त से जो है नया स्ट्रक्चर, नए रेट के ऊपर चीज़ें बुक होंगी पर्सनल सेशंस में, ठीक है। सो बस यही मुझे आप सब कहना था। एंड बाकी चार्जेस वगैरह सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे थे वो लास्ट नाइट आपको लेकर, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके जहन में आपको लेकर। आइए देखते हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड। पहला कार्ड 9 ऑफ सोर्ड का है। ये पर्सन शायद सारी रात सोए नहीं है, ये आपकी यादों में, आपके ख्यालों में ज़्यादा डूबे हुए मुझे लग रहे हैं। किसी तरीके का पछतावा मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन पछता रहे हैं, ये पर्सन दुखी हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ ना कुछ लॉस किया होगा, किसी इंसान को खोया, किसी रिश्ते को खोया, किसी प्रोजेक्ट को खोया, कोई लॉस में से निकले हैं ये पर्सन। ही इज़ फीलिंग या शी इज़ फीलिंग वेरी कोल्ड, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा दुख है, तकलीफ़ है, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये सोर्ड एनर्जी, इनकी अच्छी एनर्जी नहीं चल रही है, इनका अच्छा सिनारियो नहीं चल रहा है, इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो लक फैक्टर इनका साथ नहीं दे रहा। ये हर एक से वर्बल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आ गए हैं, ठीक है, सबसे वर्बल आर्ग्यूमेंट्स करने लग गए हैं। इनको कहीं न कहीं इस चीज़ का एहसास हो गया है कि अगर आप इनसे अलग हुए थे, या अगर आप दोनों में इस टाइम पे जुदाइयाँ हैं, आप दोनों अलग हैं एक-दूसरे से, तो कहीं न कहीं इनका स्वभाव, इनका बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये काफ़ी हद तक खुद को बहुत गिल्टी महसूस करते हैं, दुखी से भरा महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं इनकी वजह से सब कुछ हुआ, या इनकी वजह से आप इनसे दूर चले गए, या इनकी वजह से आपको ग्लानि हुई, इनकी वजह से आपको दुःख हुआ, इनकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है, इनकी वजह से कहीं न कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक, या फिर एक सैड भरी ज़िंदगी आपने व्यतीत करी, ठीक है, इनकी वजह से। कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा दुःख है इस बात को लेकर, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे ये बहुत रिज़र्व्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। शायद हो सकता है ये बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे, और आपके जाने के दुःख में ये और ज़्यादा इरिटेटेड हो गए हैं, ठीक है। अब ये चाहते भी नहीं हैं कि ये बहुत ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में आएँ। ये चाहते भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ आपके या अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बांटें। बिकॉज़ ये बहुत एक लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में, लिमिटेड एरिया के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं। बहुत कम लोगों से बात करना, कम लोगों से इंटरेक्ट करना, अपने आप को रिज़र्व करके रखना, ठीक है। कहीं न कहीं इनको उस चीज़ का एहसास भी है। एंड अगर मैं बोलूँ लास्ट नाइट में, इधर भी मुझे नाइट की एनर्जी ही ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है रात, कहीं न कहीं रात इनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। बिकॉज़ ये सारा दिन तो अपने आप को वर्क में बिज़ी रखते हैं। हो सकता है इनका काम ऐसा हो जिसमें इनको ब्रेन का यूटिलाइज़ेशन बहुत करना पड़ता हो, नॉलेज का यूटिलाइज़ेशन बहुत करना पड़ता हो, कम्युनिकेशंस इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हों, ओके। काम इनका थोड़ा मैनेजरियल टाइप का मुझे काम लग रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस को मैनेज करना पड़ता है, लोगों के साथ इंटरेक्शंस में आने पड़ते हैं, लोगों को या तो
लाइक प्रोडक्ट सेलिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट जो भी इनका कार्य है, जो भी इनका काम है, ठीक है, जब वो पूरा दिन से उस काम को करते हैं, थकते हैं, तो कहीं न कहीं रात में भी ये पर्सन चैन से नहीं सो पाते, रात में भी ये पर्सन परेशान रहते हैं। हो सकता है रात में कई बार सोते-सोते घबरा के उठ जाते हों, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज़ ये मेंटल प्रेशर में बहुत ज़्यादा है, मेंटल एग्ज़ॉस्शन में बहुत ज़्यादा है, और इसमें अगर कोई रिलीफ़ देती है कोई चीज़, तो वो इनका पुरानी यादें, इनका पुराना ख़याल और इस बात का दुःख साथ ही साथ थे। जैसे-जैसे ख़याल आते हैं, जैसे-जैसे आपकी यादें आती हैं ना, वैसे-वैसे साथ ही साथ एक दुःख भी आता है इनको, ठीक है? और वो दुःख ये है कि कहीं न कहीं इन्हीं की गलतियों की वजह से, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं, ठीक है? इनको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि इनकी गलतियों की वजह से, इनके रवैये की वजह से, इनके कहते हैं ना हार्श ट्रीटमेंट की वजह से, क्योंकि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे, या आपको वो एक वार्म्थ, एक केयर, एक लव नहीं शो करते थे। बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, बहुत सेल्फ सेंटर्ड थे, ठीक है? काइंड ऑफ सेल्फिश टाइप एनर्जी, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी, एंड उसकी वजह से चलते हुए ये आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक अच्छे कनेक्शन में नहीं बन पाए। ये कहीं न कहीं स्ट्रगल करते रहे, ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स में फँसे रहे, ये कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम से निकले, फिर दूसरे में फँसे, फिर दूसरे में से निकले, तीसरे में फँसे, और इन प्रॉब्लम का जो भी इरिटेशन था, इन प्रॉब्लम से जो भी इनको यू नो प्रॉब्लम से जो भी इनको बेसिकली गुस्सा आता था, सब चीज़ें होती थी, तो कहीं न कहीं इसका असर आप दोनों के कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, ठीक है? डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ, डायरेक्ट प्रभाव पड़ा है, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में जिस तरीके से चलना चाहते थे ना, ये उस वजह से चल नहीं पाए। ये इस रिश्ते को, कल रात भी यही सोच रहे थे कि ये इस रिश्ते को जिस मुकाम पे पहुँचाना चाहते थे, ये इस रिश्ते को जो जगह देना चाहते थे, ये इस रिश्ते के अंदर जो ग्रोथ देखना चाहते थे, ये उस ग्रोथ को नहीं देख पाए, ये उस पॉज़िटिविटी को नहीं देख पाए, ये उसको वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाए, ठीक है? ये उसको वहाँ तक ले ही नहीं पाए। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में थे, इस तरीके की थिंकिंग इनके माइंड में थी। और ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा मुझे मेंटली, अगर मैं बोलूँ इमोशनली एग्जॉस्टेड मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, बहुत प्रेशर में है, बहुत स्ट्रेस्ड है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, बट मुझे यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, जैसे सर पे कोई कांटों का ताज पहना देता है ना, ये वो एनर्जी है। ओके, ये ईज़ी एनर्जी नहीं है इन पर्सन की। ये प्रेज़ेंट सिनेरियोज़ में कहीं न कहीं सिचुएशन से डील कर रहे हैं, लोगों से डील कर रहे हैं, और इस बीच में अगर इनको कोई भी चीज़ रिलीफ़ देती है, कोई भी चीज़ इनको 1 मिनट का सुकून देती है, तो वो आपके साथ जुड़ी हुई पुरानी यादें हैं, ठीक है? हो सकता है कल रात, पूरी रात ये पर्सन आपके ही ख़्यालों में खोए रहे, आपकी ही यादों में खोए रहे, आपके बारे में ही सोचते रहे, ठीक है? आपसे किए हुए वादों के बारे में सोचते रहे, आप दोनों की कम्युनिकेशन के बारे में सोचते रहे कि किस तरीके से आप लोग बात करा करते थे, किस तरीके से आप लोग इंटरैक्ट किया करते थे। ये आपके मैसेजेस हो सकता है, आपके मैसेजेस इन्होंने पढ़े हों, आपकी बातें, आपकी आवाज़, आपके बोलने का तरीका, वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आई। हो सकता है इनको आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है कि इनको आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितनी स्वॉर्ड एनर्जी है, ओह माय गॉड! वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, अगेन वी हैव अ स्वॉर्ड कार्ड, ठीक है। जस्ट लुक एट इट। इन्होंने लॉजिकल होके, ठीक है, वर्क ओरिएंटेड होकर, अपने स्ट्रक्चर्ड, अपने शेड्यूल्स की वजह से इन्होंने एक अच्छा रिश्ता खो दिया, इन्होंने एक लव कनेक्शन खो दिया। सी वी हैव 2 ऑफ कप्स, ये आपके लिए कहीं न कहीं एक बहुत ही ज़्यादा डीप एंड नरिशिंग लव फ़ील कर रहे थे, ठीक है। इनको सारा का सारा ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद पे ही ब्लेम लेना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं इस चीज़ को मान गए कि अगर कोई गलती कर रहा है तो वो मैं हूँ, अगर किसी ने गलती करी है तो वो मैं हूँ। मैं कहीं न कहीं सेल्फ सेंटर्ड रह गया, मैं स्ट्रिक्ट हो गया, जिसकी वजह से ये कनेक्शन ख़राब हो गया। या हो सकता है मे बी सम काइंड ऑफ फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे रहे हों, आप दोनों के फैमिली इश्यूज़ कुछ ऐसे थे, ठीक है? स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, कास्ट कम्युनिटी की वजह से या फिर पेरेंटल इश्यूज़ की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कतें हुई। आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी था, सेकंड पर्सन अनमैरिड था, या फिर आप दोनों का मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग था, ठीक है? ये कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें का असर, इस सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट इस कनेक्शन के ऊपर पड़ा है। इस सारी चीज़ों का एक हर्ट इन कनेक्शन के ऊपर पड़ा है, ठीक है। एंड ये कहीं न कहीं उस टाइम पे ये सोच रहे थे कि ये कनेक्शन शायद फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन अब ये पर्सन जो है कल रात भी यही सोच रहे थे कि
फ्यूचर के बारे में सोच के, ठीक है, क्योंकि मेरा पास्ट इतना ख़राब निकला और मैं फ्यूचर के बारे में सोच के कि फ्यूचर में मुझे हर्ट ना हो, कि फ्यूचर में ये कनेक्शन मुझे तकलीफ़ ना दे के जाए, इस चक्कर में मैंने आज का ज़िंदगी बिगाड़ दी, ठीक है। आज का पल मैंने अपनी ज़िंदगी का बिगाड़ दिया। मेरा आज में मुझे इस पर्सन का साथ चाहिए था, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, मेरे आज में मुझे इस पर्सन का साथ चाहिए था। देखिए, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन कहीं न कहीं रात में भी यही सोच रहे थे कि आज मुझे इस पर्सन का साथ चाहिए था, आज मुझे इस पर्सन की ज़रूरत थी, ठीक है? मुझे देना था इस कनेक्शन में, अगर मैं इक्वल गिव एंड टेक रख लेता तो आज ये पर्सन मेरे साथ होता, आज ये इंसान मेरे साथ होता, ठीक है? आज मैं जीता हुआ होता अपनी ज़िंदगी में। इस तरीके से मैं निराश होके, हार के नहीं बैठा होता। क्या सोचना इतना फ्यूचर का जब मेरा प्रेज़ेंट ही मैं जी नहीं पाऊँ? जब प्रेज़ेंट में ही मुझे ऐसे सफोकेटेड एनर्जी मिले, क्योंकि मेरा पास्ट चीटिंग से भरा रहा है, तो इसके शक के बिना पर, इसके थॉट के बिना पर, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच-सोच के मैंने इस पर्सन को आज के दिन अपने से दूर कर लिया। आज के दिन मैं इसके साथ नहीं हूँ, ओके। डेफ़िनेटली ये पर्सन जो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने के साथ ये एनर्जी रेज़ोनेट करेगी। अगर रेज़ोनेट हो रही है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन ये पर्सन आज के बारे में नहीं सोच रहे थे, ये पर्सन कहीं न कहीं फ्यूचर ओरिएंटेड थे। पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट की प्रॉब्लम्स, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और ये कहीं न कहीं खुद को सेफ़गार्ड कर रहे थे उस समय पे। ये चाहते थे कि ना इस कनेक्शन के टूटने पे मुझे दर्द हो, ना उसको दर्द हो, ठीक है? एंड इस वजह से हो सकता है ये पर्सन पहले ही आपसे सेपरेट हो गए, आपसे अलग हो गए, या इनका स्वभाव आपके प्रति बदल गया। ये जैसे आपको मिले थे वर्सेस जैसे आप दोनों अलग होने के टाइम पे या उससे पहले भी अगर मैं बोलूँ, तो जब आप मिले थे तब ये कहीं न कहीं अलग थॉट में थे। ये पर्सन इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते थे, इसको एक ट्राई देना चाहते थे, ठीक है? एंड जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, इनको वो फ़ियर घेरने लगा, ठीक है? इनको वो फ़ीलिंग घेरने लगी, ठीक है? एंड ये पर्सन यही सब चीज़ें सोच रहे थे कि आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ? मैं चूका कहाँ पे? ठीक है? क्योंकि जब ये कनेक्शन में आए थे, उस समय ये कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में इस कनेक्शन को एक मौका देना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। तो फिर कहाँ गलती हुई? मैं कहाँ चूक गया? ठीक है? ये पर्सन काफ़ी हद तक ये भी सोच सकते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू शायद हो सकता है कि ये पर्सन ये भी सोच रहे हों कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी लाइफ में किसी के प्रति भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मे बी आप दोनों का एज गैप काफ़ी रहा हो, ठीक है, एक एज गैप हो आप दोनों के बीच में। एंड ये कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि आप तो मतलब जैसे कहते हैं ना, आप जिस पे हाथ रख दोगे आप उसको अपना बना लोगे, ठीक है? ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप जिस पे हाथ रख दोगे आप उसको अपना बना लोगे। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो करिश्मा, आपके अंदर वो चार्म है, एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हो सकता है कि ये हर्ट हुए हैं, ये हर्ट होते, ठीक है, आपकी वजह से। इसीलिए भी ये पर्सन थोड़े फ्रीक आउट हो गए, डर गई एकदम। कि मे बी ये मुझे चुनेंगी नहीं या चुनेगा नहीं, ठीक है, इस तरीके से। इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतना-इतना हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, फिर क्यों मुझे चुना गया, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पर थी। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़, जैसे मैंने कहा, मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ भी लगे हैं, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स भी लगे हैं, जो इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे थे कि इन पर्सन ने मुझे ही क्यों चुना, ये मेरी तरफ ही क्यों आए, ठीक है? क्या रीज़न थे, क्या थॉट्स थे, क्या चल रहा था इनके माइंड में? बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनके दिमाग में चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें इनकी उस टाइम पे चल रही थी, ठीक है? जो क्लैरिफ़िकेशंस नहीं मिल पा रहे थे, जो क्लियरेंस नहीं मिल पा रहे थे। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर ये यहाँ पे रिलेशनशिप कायम नहीं कर पाए। इन्होंने शुरू तो उसी बेसिस पे की थी। शुरू शायद आपकी बहुत खूबसूरत तरह से हुई होगी, ठीक है? ये पर्सन बहुत इन्वॉल्व्ड रहे होंगे, या ये पर्सन चाहते होंगे इस कनेक्शन को ग्रो करना, आगे बढ़ाना, लेकिन धीरे-धीरे खिटपिट होती रही आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों की वजह से ये भी हो सकता है कि इनका स्वभाव ही परिवर्तित हो गया है। ये जैसे थे वैसे बहुत बदल गए, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। हुँ। ये पर्सन कहीं न कहीं ना आपको बारे में यही सोच रहे थे, ठीक है? लास्ट नाइट भी कहीं न कहीं यही थिंकिंग, यही थॉट इनकी लाइफ़ के अंदर ज़्यादा था कि मैं ईज़िली इक्वल गिव एंड टेक रख सकता था इस कनेक्शन में, ओके?
फॉर सम ऑफ यू मे बी ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों के बीच में कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ हो, ठीक है, हार्श वर्ड्स यूज़ हुए हो, हार्श आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो, ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिमेंबर कर रहे थे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, स्पेशली इन्होंने कुछ ऐसा बोला हो या इन्होंने सडनली आपको गोस्ट कर दिया, सडनली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए, सडनली इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, वन फाइन डे आप उठे एंड यू जस्ट सी कि इन पर्सन ने तो आपको ब्लॉक कर दिया और आप एकदम शॉक में कि ये हुआ क्या, ठीक है। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ये सारे रीज़न्स, ये सारे जो एक्टिविटीज़ थी कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ठीक है। अपने आप से गुस्सा है, अपने आप से हर्ट है, ये आपसे गुस्सा नहीं है, ये आपसे हर्ट नहीं है, ये अपने आप से गुस्सा है, ये अपने आप से हर्ट है। ये अपने आप को कहीं न कहीं दोषी मानते हैं, दोषी समझते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। क्योंकि आप यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपने तो दिया है इस कनेक्शन में। इनकी नज़र में आपने दिया है, इनकी नज़र में आप आज भी इनको देने के लिए कहीं न कहीं खड़े हो जाएँगे। लेकिन इनके थॉट्स, ठीक है, इनकी एनर्जी, इनके ख़्याल, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि इन्हें लगा कि आपने इन्हें बैक स्टेप करा है, बिट्रे करा है, किसी तरीके के बेनिफिट के लिए आप इनके साथ हो, ठीक है, किसी तरीके के सपोर्ट सिस्टम के लिए आप हो, ठीक है। इस तरीके से ये पर्सन सोच सकते हैं एंड इस वजह से भी ये पर्सन गुस्से में ये आपके लाइफ से चलेगा या फिर इन्होंने काफ़ी गुस्सा करा उस चीज़ पे। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना बहुत लाइक इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी, ओके। एंड कल रात भी ये यही सोच रहे थे कि इनके माइंड में कल बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब क्या-क्या रीज़न्स रहे थे, क्या एग्ज़ैक्टली वजह रही थी, ये उस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे। एंड ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सब कुछ सोच रहे थे रात में, ठीक है, ये अक्सर ऐसा सोचते हैं, इनके अक्सर ख़्याल ऐसे रहते हैं, इनके अक्सर थॉट्स ऐसे रहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन माइंड में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवरथिंकिंग की एनर्जी रहेगी, माइंड में सोचते रहेंगे, ठीक है, बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा क्लैरिफ़ाइड रहेंगे, स्पेसिफ़ाइड वर्ड यूज़ करेंगे, क्लियर कट वर्ड्स यूज़ करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। बाउंड्रीज़ ड्रॉ करने वाले इंसान हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव हैं, ठीक है, हर किसी से बात नहीं सुनेंगे, हर किसी की बात नहीं सुनते, ठीक है, जो मन में आता है वो पहले करते हैं। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ये पर्सन ज़िद्दी हैं, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर ये पर्सन अगर आप इन्हें बोलते भी रहेंगे कोई चीज़, कोई बात बोलते रहेंगे तो ये नहीं सुनेंगे, ठीक है, और अगर इन्हें लगेगा कि उसमें बेनिफिट है तो 1 मिनट में काम कर लेंगे, नहीं तो आप बोलते रहिए, इनको कोई असर नहीं होने वाला। तो ये इस तरीके से पर्सनैलिटी के हैं और कहीं न कहीं अब इनको उस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है कि इनको थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ़ में, अपने स्वभाव में। ऐसा स्वभाव इनका नहीं चलेगा। आप जैसे इतना लविंग, केयरिंग पर्सन अगर इनकी ज़िंदगी से जा सकता है स्वभाव की वजह से, तो फिर तो कोई भी जा सकता है, ठीक है। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में ज़्यादा चल रहे थे, इस तरीके के ख़्याल इनके माइंड में ज़्यादा चल रहे थे। डिस्टर्ब्ड नाइट्स जो मुझे यहाँ पे लग रही है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत डिस्टर्ब्ड चीज़ें मतलब मुझे लग रही हैं, ठीक है। लाइक कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, काम के ऊपर ध्यान नहीं बन पाना, ठीक है, एंड बार-बार लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करना। मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्टिव मोड है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम का ना कहीं न कहीं से सॉल्यूशन निकले। तो अगर इनका कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, अगर इनका कोई बहुत क्लोज़ पर्सन है, ठीक है, तो ये उनसे बार-बार आपके बारे में बात भी करेंगे, चाहेंगे कि वो कुछ बोले, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालें, ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ पर है। ये आपको सक्सेस की तरह ज़्यादा देखते थे एंड लास्ट नाइट भी यही सोच रहे थे कि आप जब तक थे इनकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट थी। ये इमोशनली सैटिस्फाइड थे एंड इस वजह से इनकी लाइफ में हर चीज़ बेटर होती जा रही थी। लेकिन द मोमेंट यहाँ पे शक का बीज हुआ है, द मोमेंट यहाँ पे ओवरथिंकिंग का कैपेसिटी बनी है, तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। ओके, आपके लिए लव मैसेजेस आए हैं, आई डोंट नो, शायद 4-5 कार्ड हैं, इस बार कार्ड ज़्यादा आए हैं तो मैं एक-एक करके आपको बताती हूँ। माय गॉड! पहला ही कार्ड आपका यूनियन का है, कांग्रेचुलेशंस। वी हैव सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। ऑनर कीजिए, ट्रेजर कीजिए अपनी रिलेशनशिप को बिकॉज़ ये ट्रूली सेक्रेड है। काफ़ी सारे लोग ज़ोडिएक साइन का बोलते हैं, तो डियर मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि ये रीडिंग्स ऑल साइन रीडिंग्स हैं, ठीक है? इसमें मैं कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन नहीं बताती, ये सभी साइन के लिए रीडिंग्स अब है, ठीक है? टाइमलेस है ये। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको फिर भी जानना है कि ज़ोडिएक कौन-कौन से हैं, तो मैं कुछ ज़ोडिएक बता दूँगी, लेकिन प्लीज़ ज़ोडिएक को पत्थर की लकीर समझ के मत बैठिएगा, ठीक है? इसको एज़ अ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन समझिए, अगर मैच होता है देन वेल एंड गुड, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं होती, ठीक है?
ज़ोडिएक में आपको बताती हूँ, ये सन मून राइजिंग में हो सकता है। अगर ये मेल है तो इनका वीनस में भी हो सकता है, ठीक है, वीनस में ये ज़ोडिएक हो। एंड अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो या अगर आप फीमेल हो तो आपको जुपिटर में हो सकता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी एंड वर्ग, आई एम सॉरी, आई वाज़ अबाउट टू से वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, मे बी यहाँ पे कुछ लोग वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न्स के हो सकते हैं, बट ऑनेस्टली वो एनर्जी है नहीं, ठीक है। एंड मेनली जो है वो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लिटिल बिट ऑफ एरीज आई फेल्ट, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, ठीक है। अ वियर्ड कॉम्बिनेशन अगेन, लेकिन हाँ कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंड दूसरा है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ओके। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि जो मैंने आपको पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी वो इनकी नहीं आपकी थी, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन जिसके लिए भी है, ये आपके लिए कांच की एनर्जी यही आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं कि पास्ट अब पीछे छूट गया है, उसको रिलीज़ कीजिए। आगे जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको देखें, उसे एक्सेप्ट करें, एक नया पाथ आपके लिए वेट कर रहा है, उसको फॉलो करें पूरे फेथ के साथ। देन है लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट शिफ्टिंग साइकिल। लाइफ का मतलब है लगातार बदलती हुई साइकिल्स। जब हम किसी चेंज को मना करते हैं तब हम एक नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी को मना करते हैं और अननेसेसरी का स्ट्रेस बनाते हैं, ठीक है, यही चीज़ थी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू शायद यही चीज़ थी, ये पर्सन चेंज से घबरा गए, ये पर्सन बदलाव से घबरा गए और इसीलिए भागने लगे आपसे दूर। लेकिन ये चेंज इनकी लाइफ का एक पार्ट है और ये क्योंकि इन्होंने रजिस्ट करा है, इस वजह से एक अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हुआ है। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स, ठीक है। ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है, बट मुझे थोड़ा सा मैसेज से इन ट्यूनिंग लगा, इस वजह से मैंने वो बता दिया, ओके। देन वी हैव इमोशंस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए इमोशंस आपकी ज़िंदगी का नेचुरल पार्ट है एंड इट्स हार्ड टाइम फॉर दिस पर्सन टू एक्सेप्ट देयर इमोशंस। ये लिटरली अपने इमोशंस को ना एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना उसे वर्बली बोल पाते हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। मेरे जो भी मैंने मैसेजेस उसमें दिए थे सब ऑरेकल में कंफर्मेशन की तरह आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी जब कार्ड्स एक दूसरे के साथ इतने इंट्यून्ड होते हैं कि आपको लिटरली रीडिंग के टाइम ही कंफर्मेशंस मिलते रहें, ओके। बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। एग्जैक्टली, इमोशन, ग्रीफ का इमोशन, फियर का इमोशन, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन को ख़राब कर सकता है। इवन एक्सेस में अगर कोई भी इमोशन है तो आपका परसेप्शन या आपका विजन ख़राब करेगा, आपका देखने का तरीका ख़राब करेगा। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है, रिजेंटमेंट, आपको लेटिंग गो की एनर्जी में रहना पड़ेगा। देन लास्ट कार्ड है व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई जस्ट लव दिस कार्ड। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. ये कहीं ना कहीं कार्ड इतना 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 सटीक है जो आपसे कहता है प्रेजेंट मेमोरीज में रहना, प्रेजेंट सिचुएशन में रहना। मैंने कहा था नहीं पास्ट में या तो सोच रहे हैं या फ्यूचर में सोच रहे हैं, बट ये कार्ड एग्जैक्टली एनर्जी वही है कि प्रेजेंट में रहना, ठीक है। बिकॉज़ आप इस दुनिया से कुछ नहीं लेकर जाने वाले हो सिवाय अपनी सोल के और अपनी उन यादों के जो आपने यहाँ पे क्रिएट करी है, और यादें आप अभी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। शेयर करिए आपने उन लोगों के साथ जिनसे आप प्रेम करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, ठीक है, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो। सो क्रिएट गुड मेमोरीज, ओके। थैंक यू सो मच। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आप किसी और टॉपिक को कवर करवाना चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। टिल देन टेक गुड केयर। नमस्कार।